नमस्कार, राम राम, जय हिंद। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि तेरे जवाल की तस्वीर खींच लूं लेकिन जबां में आंख नहीं और आंख में जबान नहीं। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में उबाल है। 26 लोगों को गैर मुस्लिम पाए जाने पर जन्नत के नशे में गोलियों से भून देना और फिर महिलाओं से कह देना कि जाओ बता देना अपने मोदी से। यहाँ का मंजर कितने पातकी, कितने दरिंदे और कितने हरामजादे होंगे वो लोग जो 70 हूरों की ख्वाहिश के चलते जीते जागते हीरो को मार दिया। उनका कसूर आखिर क्या था? सिर्फ यही कि वे हिंदुस्तानी थे। आज कश्मीर के एहसान फरामोश लोग विधवा विलाप कर रहे हैं कि हम आतंकियों के खिलाफ हैं, जबकि ये बात उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि वे हमले उनके मिली भगत के बगैर नहीं हो सकते। आज वक्त है किसी ठोस और बड़ा फैसला लेने का। 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा में किसी विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान पर अब सीधे हमला होना चाहिए। बताएंगे इसके पीछे की असली सच्चाई, लेकिन उससे पहले रेडियो इंडिया के संवाददाता दीपक प्रेमी ने साधु संन्यासियों और आम लोगों से इस पर राय ली है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो लोग। अरे क्या कहना चाहिए, कहने के लिए बचा क्या? हमारे हिंदू भाईजनों का अरे नाम पूछ के ऐसे, अगर इस पे हिंदू से प्रेम करने वाले मुस्लिम गण हो तो वो भी ऐसे अवसरों पे उसका धड़ काट ले। क्यों? क्योंकि ये भारत माँ की रक्षा की बात है, न कि हिंदू और मुस्लिम की बात है। ये मतभेद खाली अंग्रेज जो यूज किए हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? अपने ही लोगों से अपने ही लोगों को मौत के घाट उतरवा के और यहाँ पर राज करके चले गए। आपका कहना है कि यह जो है हिंदू मुसलमान कराने के लिए जो है यह सुनियोजित किया गया पाकिस्तान द्वारा। हाँ, ये मेन मुद्दा है कि हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। हम बटे न, हम एक होकर, एकजुट होकर देश की रक्षा और देश की आन बान के लिए एकजुट प्रहार कर जाएं। जय सिया राम, हर हर महादेव। ऐसे अवसरों पे चूकना यानी अपने आप को धोखा देने के बराबर है। हमारे एक सैनिक, एक जवान, एक आदमी कहते हैं खग जाने खगही का भाषा और का जाने कछु पीर पर आई और जाके पैर न फटे बेवाई। दुखिया का दर्द दुखिया जान सकता है। जिसका जवान पति उसके आंखों के सामने शहीद हो गया, ऐसे मार दिया गया, ऐसे में बचा क्या? तुरंत जो करना है कर डालो। जब तक पाकिस्तान है तब तक वो इंडिया को डिस्टर्ब करेगा। हाँ। और वो डिस्टर्ब करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, परेशान करेगा। जवाब ही देना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना। अब की बार सीक्रेट मिशन नहीं करना है, पुलवामा अटैक की तरह सीक्रेट मिशन नहीं करना है, डायरेक्ट फाइनल आपके सामने। मेरा सरकार से अनुरोध है कि 1 अरब जनता के हिंदुओं के बीच में हिंदुस्तान के अंदर धर्म को पूछ के गोली मारी जा रही है। इसका कोई न कोई उपचार किया जाए, इसका बढ़िया ढंग से इलाज किया जाए। हम महात्माओं को इसका जितना दुख है वो घायल आदमियों को कितना दुख होगा। एक असहनीय है, निंदनीय है, अशोभनीय है। मानव धर्म, हमारा हिंदू धर्म ये कभी नहीं सिखाता कि इंसान को मारो। हमारा धर्म हमको मानवता सिखाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस समय क्या आप कहेंगे कि जो है पाकिस्तान पे आक्रमण कर देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने कायरता का काम किया है? ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। सरकार को चाहिए कि इस समय उसके कर्मों की सजा दी जाए। किसी संत ने कहा था, हमारे गुरु बाबा ने भी कहा था, ये जितने इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं ना, ये आपस में मर के खत्म हो जाएंगे। आज देखिए अलग अलग देशों में क्या हो रहा है। एक हमारा हिंदुस्तान है जहां हम और दोनों भाई भाई रह रहे हैं। हाँ, जो हालत हिंदुस्तान में जो है मुस्लिम भाइयों की है, वह हालत जो है विश्व में किसी भी देश में नहीं है। इसमें नहीं है, ये मानते हैं आप? हाँ, नहीं होगी किसी भी देश में। यहाँ भी हम एक हैं, हम सब मिल के पाकिस्तान को जवाब देंगे। ये मत समझिए कि वो हमसे अलग हैं। सब हम यहाँ पर सब हिंदुस्तानी हैं। सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी है, कोई अलग नहीं है। जी देखिए, संत समाज कह रहा है कि यहाँ पर सब हिंदुस्तानी हैं और हम जो है संत समाज के साथ आज गंगा और गोमती के
पावन संगम स्थल पर हैं और यहाँ पर जो है अद्भुत नज़ारा है। और ई रेडियो इंडिया को विशेष मौका मिला है साधु संतों के बीच में कुछ जानने का, कुछ समझने का, उनके सानिध्य में रहने का। और हिंदुओं से हम यही कहेंगे कि आप लोग भाईचारे को बना के रखिए, एकजुट हो के रहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। आपस में अगर हम फुटेंगे तो इसी तरह पाकिस्तान हम लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता रहेगा। तो फिर आपका क्या कहना है कि क्या मोदी को आक्रमण कर ही देना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। अगर वो ऐसा निंदनीय कार्य करता है तो हम लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए और मोदी जी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसके साथ पूरे हिंदू समाज के 1.25 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है और पूरे संत समाज के साथ हम लोग भी उनके साथ जहां आवश्यकता पड़ेगी तहां खड़े रहेंगे अपने देश के लिए। तो अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगांव आतंकी हमले की निंदा करते हुए जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसके बारे में। नाम मुझे बताओ, 4 आदमी आने के बाद हिंदुस्तान में अफरा तफरी कैसे फैलती? लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हैं, वो दिमाग से इस खेल को खेल रहे हैं सर। मुसलमान पूछकर हिंदू को मार रहा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो ताकि ये जंग खुद आपस में लड़े, वो अपना हाथ न इस मुल्क के अंदर डाले। ये मेरा घर है, मुझे पाकिस्तान के वास्ता नहीं है। अगर देश का हिंदू ये कह रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है तो फिर पूछना चाहता हूं, भारत को छोड़कर अमेरिका लोग क्यों जा रहे हैं, कनाडा क्यों जा रहे हैं? और आपको लगता है महराज पाकिस्तान जाना चाहता है? नहीं, मैं भी दुनिया के उन बेहतरीन ममालिक में जाना चाहता हूं जहां बेहतर जिंदगी मुझे मिले। ये भिखारियों का देश जहां खुद भूखे नंगे लोग हूं, उस पाकिस्तान में मैं जाना चाहूंगा। ये दाग खत्म कर दीजिए, ये सोच खत्म कर दीजिए। मैं एक लोकतंत्र मुल्क में रह रहा हूं, जमहूरियत का मुल्क है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक ने कहा कि पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। मुसलमान आपके साथ है, मुसलमान ने हमले में गोली खाई है, मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक मलिक ने कहा है कि पानी रोकना ठीक है लेकिन उतना ज्यादा ठीक नहीं है, उतनी ज्यादा देर तक हम नहीं रोक पाएंगे। अगर पानी रुकेगा तो सबसे पहले भारत को नुकसान होगा, उसके बाद पाकिस्तान को होगा। इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। ये आवाज आसानी से नहीं आई है। स्थानीय लोगों की मदद से जो तंत्र विकसित हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके पीछे की काली सच्चाई बेहद डरावनी है, खौफजदा है। असल में पाकिस्तान शुरू से ही इन लोगों को आपस में जोड़कर आतंक की मजबूत चैन बनाने में कामयाब हो चुका है। चूंकि ये लोग स्थानीय हैं तो इन्हें अपनी रोजी रोटी का संकट है और इसी कारण से जम्मू कश्मीर में दो मुँहे लोग बिलों से निकलकर बाहर आ गए हैं और फेक प्रोटेस्ट के साथ साथ नकली सहानुभूति के जरिए एक बार फिर सब कुछ नॉर्मल करना चाहते हैं। मगर ऐसा कुछ होना अब बेहद मुश्किल है। अब सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का इंतजार पूरे मुल्क को है, पूरे देश को है। पाकिस्तान की फटी तो है, मगर सुना है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख अपने परिवार को विदेश भेज रहे हैं और जंग में शहीद होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अपने 2 कौड़ी के मुजाहिदों और पाकिस्तान की सड़ी हुई सेना की टुकड़ियों से पाकिस्तान अपने कलंक को मिटाने की जद्दोजहद कर रहा है। मगर हिसाब तो होगा और अब जब हिसाब होगा तो असलियत सामने आएगी। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।